हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ अल्फा satisfied the inequation x square minus x minus 2 greater than 0 then a value exists for। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू अल्फा किसके लिए एग्जिस्ट करेगी। फर्स्ट ऑप्शन है साइन इनवर्स अल्फा, सेकंड ऑप्शन है सेकंड इनवर्स अल्फा, थर्ड ऑप्शन है कॉस इनवर्स अल्फा और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, हमें गिवन है इक्वेशन, इनइक्वालिटी गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, हम जब इसके फैक्टर करते हैं सो वी गेट, तो हमारे पास आता है x प्लस 1 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। जब हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं -1 और 2, ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, तो x की कौन कौन सी वैल्यू, हमें इसमें कौन सा पार्ट चाहिए, प्लस वाला यानी ग्रेटर देन 0 वाला। तो ग्रेटर देन 0 में x बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 2 से प्लस इंफिनिटी। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 2। ठीक है, किससे आई, यूजिंग साइन स्कीम, जो अभी मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट करके, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट लेना है। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड फॉर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स किसके लिए डिफाइन होता है, जब मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, या फिर एक्स की वैल्यू जब भी -1 से +1 के बीच में होती है, तब हमारा साइन इनवर्स एक्स डिफाइन होता है। क्योंकि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1, या फिर हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है। ठीक है, यानी कि जब भी एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तभी साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड होगा। और यहाँ पे हमें कितनी वैल्यू चाहिए, लेस देन -1 और ग्रेटर देन 2, तो इसमें नहीं है, तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड नहीं होगा। सिमिलरली cos इनवर्स एक्स इज डिफाइंड फॉर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि cos इनवर्स एक्स का भी डोमेन -1 से 1 होता है। cos एक्स की इमेज क्या होती है, -1 से 1, तो जब भी x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तभी cos इनवर्स एक्स डिफाइंड है। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -1 से तो लेस है और ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो इसमें भी इसलिए डिफाइंड नहीं होगी। एंड sec इनवर्स एक्स इज डिफाइंड फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन जो sec इनवर्स एक्स है वो x की वैल्यू जब भी, मॉड x की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है उसके लिए डिफाइन होता है। और आप यहाँ से देख सकते हो कि जब x लेस देन -1 है, यानी कि मैं x की वैल्यू जब भी -1 से छोटी लेती हूँ तो मॉडुलस की वैल्यू 2 आएगी, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है, और जब भी मैं x की वैल्यू 2 से बड़ी लेती हूँ तब भी मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी। सो इसीलिए x की इन वैल्यूज के लिए sec इनवर्स x डिफाइंड होगा। ठीक है, तो sec इनवर्स x इज डिफाइंड फॉर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ये दोनों ही वैल्यूज इस इंटरवल के बीच में लाई करती हैं या फिर इस इंटरवल के बीच में लाई करती हैं, दोनों ही वैल्यूज। ठीक है, तो जो ये एक इक्वेशन है ये sec इनवर्स अल्फा के लिए एग्जिस्ट करती है, यानी कि जब भी x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में है तो इस sec इनवर्स अल्फा को डिफाइन करेगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।